केवल एक सिंगल डिजिट आ रही होगी, ठीक है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें क्या हो पूरे क्वेश्चन के अंदर सिंगल डिजिट आए, जैसे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर पूरे के अंदर एक सिंगल डिजिट है 10%, यहाँ भी पूरे क्वेश्चन के अंदर एक सिंगल डिजिट है 20%। अब क्या है, कंपैरिजन होगा, जैसे यहाँ कंपैरिजन हो रहा है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। तो यहाँ पर एक नोट डाल देता हूँ मैं, याद रखना, पहले बता रखा है। यदि, या मैं डायरेक्ट अगर समझ में आए डायरेक्ट बता देता हूँ। देखो, यदि पहले वाला दूसरे वाले से अधिक है तो क्या करना है, और यदि पहले वाला दूसरे वाले से कम है तो क्या करना है। देखिए, पहले वाला दूसरे वाले से अधिक है तो आपको क्या करना है, एक ये फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, A/100 प्लस A इंटू 100, ये फाइनली आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। जैसे मैं अप्लाई करता हूँ इसमें, तो अप्लाई कर देते हैं। ए का काम करेगा 10, तो 10/100 प्लस 10 इंटू 100, तो 1/110, 100/11% आंसर। तो यहाँ पर क्या है, ये तब लगाना है प्लस वाला जब पहले वाला दूसरे वाले से ज्यादा होगा, अधिक वाली सेंस आएगी, और जब पहले वाला दूसरे वाले से कम होगा तो क्या लगाना है, सेम फॉर्मूला माइनस में। जैसे मैं अगर इसी की बात करूं तो ए की आय बी की आय से कम है। आपको आगे क्वेश्चन नहीं देखना, आगे का मत देखना, बस तुम्हें यहाँ तक देखना है इस क्वेश्चन में, जहां पर डिजिट लिखी होगी उस डिजिट के बाद क्या लिखा है। अगर कम लिखा है तो माइनस लगेगा फॉर्मूले में, और यदि डिजिट के बाद क्या लिखा है, अधिक लिखा है, तो प्लस लगेगा फॉर्मूले के अंदर। कंपैरिजन होगा, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो बी की आय, अच्छा वहां लिख दी मैंने, बी की आय ए की आय से, ठीक है, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो अब देखो यहाँ पर मैंने देखा, आगे क्वेश्चन आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, कम आ रहा है, कम आ रहा है, सिंगल डिजिट है पूरे क्वेश्चन के अंदर, कहीं पर भी सिंगल डिजिट है क्वेश्चन के अंदर, तो ध्यान रखना फॉर्मूला हमेशा ही लगना है। और कंपैरिजन परसेंटेज में, सबसे बड़ी चीज परसेंटेज में सिंगल डिजिट है, जैसे यहाँ 10% है, यहाँ पर 20% है, तो फॉर्मूला सिंगल डिजिट के लिए यही होगा। अब ये देखना है तुम्हें, क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, अगर सेंस आ रही है कौन सी, अधिक वाली, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और सेंस आ रही है अगर नेगेटिव, कम वाली, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। जैसे यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस वाला, तो इसे अप्लाई कर देंगे। 20, ए की जगह 20 आ जाएगा केवल, चार बार में कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 25%, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और दिखाता हूँ इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसका आंसर क्या आ रहा है भैया, 100/9। अभी देखता हूँ, एक मिनट रुको, इसे नोट कर दो।
देखिए दो क्वेश्चन हो रहे हैं इसी पे, लैंग्वेज चेंज होके जो आती है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आया हुआ लैंग्वेज, यही सेम टू सेम। पहला क्या है, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि करनी होगी। देखिए पहली चीज वही देख रही है, पूरे क्वेश्चन के अंदर केवल एक सिंगल डिजिट है 10%, यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी 10%, तो माइंड आपका सेट हो जाना चाहिए, फॉर्मूला उनमें से कोई सा एक लगेगा। अब आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, घटा दी जा रही है, यानी कम की सेंस आ रही है, और जहाँ घटा दी जा रही है कम की सेंस आ रही है, वहां पर मैंने बताया था A/100 - A × 100%, ये वाला आपको लगाना है। जहां पर भी नेगेटिव सेंस मतलब कम वाली सेंस आएगी, घटने वाली सेंस आएगी, वहां पर नेगेटिव लगेगा। अब जैसे यहाँ पर अप्लाई करूं तो 10 100 - 10, ठीक, 10 हो गया, 100 - 10 हो गया। चलिए देखिए, लाइट पड़ रही थी, देखिए 10 हो गया, 100 - 10 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू 100। अब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 90 100, जीरो जीरो काट दो, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 100/9%। ये तो फर्स्ट वाले का है। तो लैंग्वेज कुछ भी हो, आपको जो एक चीज देखनी है वो नोटिस करनी है कि आपको पूरे क्वेश्चन के अंदर सिंगल परसेंटेज मिली है या नहीं मिली है, और मिली है, और उसके बाद अगर क्या लिखा हुआ है, कम लिखा हुआ या घटा हुआ लिखा हुआ है, यानी कि नेगेटिव वाली सेंस है, तो वहां पर कौन सा लगेगा, नेगेटिव वाला फॉर्मूला। और यदि क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी वृद्धि लिखी हुई है, बढ़ा हुआ लिखा हुआ है, तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्लस वाला, सिंगल डिजिट के लिए। अब जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, पूरा इतना बड़ा ही क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, क्वेश्चन की काफी बार आती है, मतलब काफी बड़ा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन वही होगा, चीनी का मूल्य 20% की वृद्धि हो जाती है, तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है, तो उसे चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। तो यहाँ पर भी क्या है, आगे नहीं पढ़ना आपको, बच्चे यहाँ देख के गलत कर देते हैं कि कमी कर कह रहा है, आपको केवल जहां मैंने बताया डिजिट लग रही है उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, वृद्धि, वृद्धि हो रही है, तो यानी कि प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो A/100 प्लस A इंटू 100। अप्लाई कर देते हैं, 20 है, तो ये आ जाएगा 20, 120, इससे 6 बार में कट जाएगा, तो 100/6 आ गया, और काट दोगे तो 50/3% आंसर आ जाएगा। ये दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा वैसे जहां तक है, तो इसके नीचे मैं लिख देता हूँ, 100/6 को जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, 50/3% फाइनली आंसर आ जाएगा। 50/3 है, इसे लिख लेना सही से, दिखाई ना दे रहा होगा तुम्हें, मैं थोड़ा इधर ही लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, 100/6 आया था और इसे काट दिया, तो 50/3% आंसर। ये दो तरह के क्वेश्चन और उसी पर थे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे भी आ जाए, सीधा आपको जो मैंने बताया, सिंगल परसेंटेज कहीं भी मिल रही है, तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि यहाँ पर वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, डिजिट के बाद जो लिखा हुआ है, आगे का मत पढ़ लेना, क्योंकि आगे भी जाके कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा वृद्धि या कमी, ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट लिखा हुआ होगा। अगर यहाँ पर क्या है, कमी है तो यहाँ वृद्धि लिखा होगा, यहाँ वृद्धि है तो यहाँ कमी लिखा होगा, तो आपको लास्ट वाला नहीं देखना, आपको डिजिट के बाद वाला ही देखना है हमेशा। गलती सबसे बड़ी यही होती है कि फॉर्मूला पढ़ के चले जाते हैं, ये नहीं पता लगता फॉर्मूला अप्लाई किस जगह करना है और कैसे करना है। तो याद रखना कि डिजिट के बाद क्या लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा, कमी लगी हुई है यानी घटा हुआ, तो माइनस वाला, और यहाँ पर क्या डिजिट के बाद वृद्धि लगी हुई है यानी कि प्लस वाला। चलिए नेक्स्ट बात है,
देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अब 2 डिजिट मिलेंगे आपको। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है। तद अनुसार उसकी कुल बिक्री में वास्तव में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर क्या, अभी तक तो सिंगल डिजिट चल रही थी, अब आ गई डबल डिजिट, यानी आपकी बात 2% आपको मिली हुई है। तो जब कभी 2% मिली हो और आपसे नेट इफेक्ट पूछा हो, यहाँ पर देखो कुल पूछा है, कुल प्रतिशत बदलाव कभी भी निकालना हो तो कुल प्रतिशत बदलाव के लिए पहले बता रखा है, याद होगा, कुल प्रतिशत बदलाव x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। इस फॉर्मूले का आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। 2% जहां लग रही होंगी वहां पर यही फॉर्मूला लगाना है, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। अब ये याद रखना है कि अगर वृद्धि हो रही है, वृद्धि के लिए x और y पॉजिटिव होंगे और कमी के लिए x और y नेगेटिव। ये दो चीज में याद रखनी है। जहां कहीं भी 2% मिली हो आपको, क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो, लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो, 2% आपको मिली होंगी और टोटल आपसे इफेक्ट पूछेगा प्रतिशत में, कुल प्रतिशत बदलाव, यानी कुल इफेक्ट क्या होगा परसेंटेज में। तो आपको x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 लगाना है, जिसमें x और y क्या होंगे, पॉजिटिव जब होंगे जब वृद्धि होगी, और नेगेटिव तब होंगे जब कमी होगी। अब जैसे इस क्वेश्चन का आंसर देना, एक बार तो कमी हो रही है तो इसका मतलब ये x है, तो ये तो आ जाएगी डिजिट कैसी, माइनस की। और एक बार वृद्धि हो रही है तो सेकंड वाला y होता है, तो ये क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि वृद्धि के लिए पॉजिटिव डिजिट और कमी के लिए नेगेटिव डिजिट। अप्लाई कर देते हैं सेम फॉर्मूला ये वाला कुल प्रतिशत बदलाव का। तो कुल इफेक्ट निकालने के लिए कुल प्रतिशत बदलाव, अब लिख लेना पूरी चीज, सीधा फॉर्मूला लगाइए, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। तो यहाँ मैं लगा देता हूँ डिजिट, माइनस का 20 प्लस का 80 प्लस माइनस का 20 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100। ये मैंने पुट कर दिया सेम फॉर्मूले के अंदर। अब इससे आगे का स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए -80 में से -20 करेंगे तो 60 मेरे पास बचेगा यहाँ पर, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। तो 20 80 डिवाइड बाय 100, तो 20 से काट देंगे, 20 पंजे 100, 5 से काट देंगे 16, 60 माइनस 16, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 44% आंसर। ये आपको तभी लगाना है जब 2% मिली हुई होंगी और नाउ नेट जो है आपसे परसेंटेज में इफेक्ट पूछा होगा। वृद्धि कमी का याद रखना है, अगर वृद्धि हो रही है तो डिजिट कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, कमी हो रही है तो नेगेटिव। और देख लेते हैं, अब देखिए इसी क्वेश्चन में लैंग्वेज कुछ भी हो, मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ डिजिट से। सपोज करो उसने पहली बार में वृद्धि कह दी, जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि 25% की वृद्धि, फर्स्ट वाले केस में उसने वृद्धि कह दी, लैंग्वेज कुछ भी हो। फिर दोबारा उसने क्या कहा, अब की बार क्या हो रही है, 12% की वृद्धि हो रही है दोबारा की। मतलब सपोज करो मैंने कह दी किसी व्यक्ति की आय 25% बढ़ाई गई, पुनः दिवाली के अवसर पर उसकी आय में 12% की वृद्धि कर दी, यानी कि दोनों बार वृद्धि बोल रहा हूं मैं, और डिजिट आपको 2 मिली हुई है, दोनों परसेंटेज में, 2 डिजिट जहां भी मिलती है, और नेट इफेक्ट पूछा हुआ कि कितना नेट इफेक्ट आया है उसकी सैलरी में या जो भी लैंग्वेज मिली हुई है, तो नेट परसेंटेज इफेक्ट, टोटल प्रतिशत बदलाव, तो वो निकालने के लिए मैंने बताया x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो, आपको ये देखना है ये पॉजिटिव कब होंगे, नेगेटिव कब होंगे। अगर दोनों वृद्धि हो रही तो दोनों पॉजिटिव में आएंगे, यानी 25 12 25 गुणा 12 डिवाइड बाय 100, तो ये तो हो जाएंगे दोनों ऐड होकर कितना, 37। यहाँ पर 25 से 4 बार में कट गया, 4 से 3 बार में कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 40% आंसर। फॉर्मूला यूज करना बता रहा हूँ, कब कब किस साइन पर कैसे यूज करना है। लैंग्वेज कुछ भी आ सकती है, इसकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, केवल 2% आपको मिली हुई होंगी। अब दोनों अगर वृद्धि में मिली हुई हैं तो इस तरह सॉल्यूशन करना है। अगर सपोज करो एक वृद्धि में एक कमी में है, तो मैंने अभी इससे पहले वाला बता दिया फॉर्मूला, उसमें एक वृद्धि थी और एक क्या थी, कमी थी। अब सपोज करो क्या हो जाए,
कि भाई पहले वाले में कमी हो जाए और दूसरे वाले में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। सॉरी, पहले वाले में कमी तो मैंने कराई थी भी, अब दूसरे वाले में कमी करेंगे, पहले वाले में वृद्धि करेंगे। तो कुछ ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर कमी कर देते हैं। अब की बात कि लैंग्वेज कुछ ऐसी आई है कि किसी व्यक्ति की आय या किसी पेन का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया, पर 50 कुछ समय बाद उस पेन के मूल्य में 12% की कमी कर दी गई। अब बताइए पेन के नेट मूल्य में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब की बार कमी हो रही है तो इसका मतलब ये वाली डिजिट जो होगी 12 वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो 25 माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ तो मेरे पास बचेगा कितना, 13 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25, 12 और 100। 25 चौका 100, 4 तिया 12, यानी कि 13 माइनस 3, 10% आंसर आएगा इस केस में, जब पहली वृद्धि होगी और दूसरी कमी होगी। तो सॉल्व करने का तरीका आपका ये होगा। अब जब दोनों ही कमी हो जाएं तब कैसे लगेगा ये फॉर्मूला। चलिए दोनों में कमी कर देते हैं आपकी। सपोज करो कोई क्वेश्चन ऐसा मिला आपका कि उसमें दोनों बार ही कमी कर रहा है, वो पहले केस में भी कमी और दूसरे केस में भी कमी। तो फिर सीधा सा है 25 माइनस का आएगा, 12 भी माइनस का आएगा, माइनस का 25, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बीच वाले साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस का 34 आएगा। अब देखो ये चीज और तुम्हें नहीं पता लगेगी, अगर आंसर आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब जो टोटल इफेक्ट पड़ेगा, यानी जो टोटल परसेंटेज चेंज होगा वो कितना होगा, वृद्धि होगी। यानी कुल उसके जो मूल्य है उसमें क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। यदि आंसर क्या में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कमी आएगी। तो ऑप्शन में कभी कभी लिखा हुआ जाता है इस तरीके से। तो अगर यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो आंसर आपको ये मार देना है कि कमी होगी, और अगर यहाँ पॉजिटिव आ रहा है आपका सॉल्व करने पर, तो क्या आ जाएगा, वृद्धि होगी। तो ऑप्शन में देख के मारना है, डिजिट आपको सेम देगा, बस वृद्धि कमी लिख देगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो अगर क्वेश्चन का आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो वृद्धि, और नेगेटिव आ रहा है तो कमी। यही फॉर्मूला एक क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होकर आ जाती है, वो भी लिख देता हूँ किस तरह आता है। क्षेत्रफल पर आधारित आ जाता है क्वेश्चन। सेम फॉर्मूला क्षेत्रफल पर आधारित लगेगा, किस तरीके से लगेगा देखो दिखाता हूँ, लिख दे।
देखो ये क्वेश्चन है, सेम उसी फॉर्मूले पे है बिल्कुल, ठीक, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी, क्षेत्रफल की फॉर्म में आ गया। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई 30% और 20% बढ़ाएगी, तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा है। तो केवल एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आपको क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है, ठीक है, और दो यहाँ पर डिजिट मिली हुई है। जब दो डिजिट मिली हुई है तो फॉर्मूला तो सेम है, वही लगना है, लेकिन यहाँ पर ये देखना है क्षेत्रफल में पूछा गया है तब ये लगना है। अगर आयतन में पूछेगा तो यही फॉर्मूला 2 बार लगेगा। अभी हम क्षेत्रफल वाला कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है, सेम लैंग्वेज क्षेत्रफल की होगी, लेकिन 2 डिजिट मिली हुई होंगी और दोनों बार क्या आ रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि वो कह रहा है लंबाई भी बढ़ रही है और चौड़ाई भी बढ़ रही है, तो यानी दोनों डिजिट आपकी कैसे होंगी, पॉजिटिव ली जाएंगी। तो 30 गुणा 20 डिवाइडेड बाय 100, ये क्षेत्रफल में वृद्धि निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत। सेम फॉर्मूला x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100, तो ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 6, यानी कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 56% की वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन में इस तरह भी लिखा होगा, मैंने भी बताया कि भाई 56% की वृद्धि होगी या 56% की कमी होगी। तो आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 56% की वृद्धि होगी। और देखते हैं क्षेत्रफल पे कैसे आ सकते हैं। सेम फॉर्मूला कई क्वेश्चनों की लैंग्वेज में काम कर जाता है, बस आपको ध्यान देना है फॉर्मूला लगेगा कब और लैंग्वेज क्या आएगी। देखिए इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, यदि किसी व्रत की त्रिज्या यदि किसी व्रत की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। यदि किसी व्रत की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये कंफ्यूजन कर देता है, क्योंकि मैंने जब चैप्टर की स्टार्टिंग कराई तो मैंने बताया आपको कि जहां पर सिंगल डिजिट आती है वहां पर आप किसका इस्तेमाल करें, a अपॉन 100 प्लस a इंटू 100% का। अब बहुत सारे बच्चे ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, सीधा सीधा लिखेंगे इसमें क्या कि भाई 50 100 प्लस 50 100, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से 150, और ये आ गया कुछ इस तरीके से, तो 50 दिया 100/3 यानी कि 33 सही 1/3% उनका आंसर आ जाएगा। इसका 33 सही 1/3% वो आंसर ले आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये गलत है। तो अब हमें कैसे पहचानना है, देखो अब तो मैं एक चीज बता देता हूँ, कभी गलती नहीं होगी। सिंगल परसेंटेज आपने देख ली, अगर आपने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया तो आप गलती कर बैठेंगे। देखिए सिंगल परसेंटेज तो है, लेकिन काय में परिवर्तन पूछ रहा है वो। अगर कभी भी क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछेगा तो बिल्कुल ध्यान रखना है एक्स वाई अपॉन 100 वाला ही लगेगा क्षेत्रफल में परिवर्तन के लिए। यहाँ पर सिंगल डिजिट तो मिली है, लेकिन परिवर्तन क्या है पूछ रहा है, क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में कभी भी परिवर्तन पूछेगा तो एक्स वाई अपॉन 100 वाला फॉर्मूला ही लगाना है, ये नहीं लगाना चाहे सिंगल डिजिट ही क्यों ना मिली हो। अगर हाँ यहाँ पर 50% की वृद्धि वो कहता और क्षेत्रफल में वृद्धि ना पूछता, कुछ और लैंग्वेज देता, तो आप पहले वाला फॉर्मूला लगा सकते थे। यानी जब क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी पूछेगा तो आपको एक्स वाई अपॉन 100 ही लगाना है। लेकिन यहाँ पर इस फॉर्मूले को लगाने के लिए तो 2 डिजिट चाहिए होती है, यहाँ पर सिंगल डिजिट है। तो जब कभी ऐसा केस आएगा कि क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी पूछी हो और सिंगल डिजिट आपको मिली हो, तो इसी डिजिट का इस्तेमाल आपको 2 बार कर लेना है, 50 50। तो फाइनली इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 125% की वृद्धि। वृद्धि क्यों, क्योंकि आंसर तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए वृद्धि हो जाएगी। तो याद रखना है जो मैंने बताई, अभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
जब कभी सिंगल डिजिट दे रखी हो तो क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे जरूर पढ़ना कि भाई क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी तो नहीं पूछी इसने। अगर क्षेत्रफल पूछी है तो फिर आपको सिंगल डिजिट में क्षेत्रफल में वृद्धि कमी इस प्रकार ही इसी फॉर्मूले से निकालनी पड़ेगी। कमी बोल देता है तो कमी भी सेम ऐसी निकलेगी, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। मैं एक दिखा देता हूँ क्वेश्चन कमी का। सपोज करो ये सेम क्वेश्चन है, उसने क्या कर दिया, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि ना कर कर कमी कर दी। कमी कर दी जाए तो बताइए उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, क्या कितने पर क्या परिवर्तन आएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा। तो सीधी सी बात है, क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा गया तो फॉर्मूला तो वही लगना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन वाला। प्रतिशत बदलाव होता है, ये देखा पर ये क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव, यहाँ लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100, लेकिन अब की बार कमी हो रही है तो दोनों बार जो केस यूज होगा, यानी डिजिट तो यही इस्तेमाल होगी दोनों बार, क्षेत्रफल में पूछा है और सिंगल डिजिट है, जब सिंगल डिजिट होती है यही दो बार इस्तेमाल होती है, दोनों बार नेगेटिव होगी क्योंकि यहाँ पर कमी बोला गया। ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो इस साइन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये कैंसिल हो गए। ये हो गया आपका 100, ये हो गया 25, 75% आंसर आ रहा है माइनस में। तो आपको ऑप्शन जो मिला होगा वो कुछ इस तरह से मिला होगा, क्योंकि उन्होंने आपकी बार बताया नहीं है कि वो पूछ रहा है क्या परिवर्तन आएगा। तो 75% की कमी होगी या 75% की वृद्धि होगी। तो आपको देखना माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 75% की कमी हो जाएगी। इसके बाद सेम क्वेश्चन अगर यही आ जाए आयतन के लिए, चलो आयतन वाला कल करेंगे क्योंकि ज्यादा हो जाएगी, इनके भी छूट जाएगा। आयतन वाला कल करेंगे, इससे आगे का जितने क्वेश्चन कराए आज इनकी प्रैक्टिस कर लेना, बाकी इसके कल करेंगे, ठीक है। भैया सुनने के लिए भी दे रखा है क्या कुछ? हाँ सुनने के लिए दे रखा है, लेकिन